कहानी की शुरुआत लंदन के सीवर इलाके से होती है, जहां आर्थर और जॉर्ज नाम के दो वर्कर पाइपलाइन का निरीक्षण कर रहे थे। आर्थर कई सालों से ये काम कर रहा था और उसे ये काम पसंद भी था, लेकिन जॉर्ज को हमेशा हैरानी होती थी क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपनी कम्युनिटी सर्विस पूरी करने आया था। तभी अचानक सुरंगों के अंदर से किसी औरत की चीख जैसी आवाज गूंजने लगी। जॉर्ज ये सुनकर घबरा गया, लेकिन आर्थर ने उसे समझाया कि सीवर की सुरंगों में अक्सर ऐसी गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही देर में आर्थर अचानक रुक गया क्योंकि उसे दीवार में एक अजीब सा छेद दिखाई दिया जो एक नई सुरंग की तरफ जा रहा था। आर्थर ने हैरानी से कहा कि वो 20 साल से इन सुरंगों में काम कर रहा है, लेकिन उसने पहले कभी ये रास्ता नहीं देखा था। अब ये देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, इसलिए वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस रहस्यमय सुरंग के अंदर जाने लगा। तब अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया और वह लगभग गिर पड़ा। उसी पल उसकी टॉर्च की रोशनी एक सेकंड के लिए किसी ऐसी चीज पर पड़ी जो इंसान जैसी लग रही थी। उधर बाहर खड़ा जॉर्ज बेचैन होने लगा क्योंकि आर्थर काफी देर से अंदर गया हुआ। उसने कई बार आर्थर को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर में वह भी हिम्मत करके उस रहस्यमयी सुरंग के अंदर चला गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे आर्थर जमीन पर पड़ा मिला, लेकिन वह बुरी तरह से कांप रहा था और डर के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक गहरे अंधेरे से एक घायल लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसका शरीर खून से सना हुआ था और वह कमजोर आवाज में मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन अगले ही पल किसी अनदेखी ताकत ने उसे पकड़कर जोर से अंधेरे में खींच लिया। इसके बाद कहानी एक युवा लड़की केट की तरफ बढ़ती है। वो एक ऑफिस इवेंट में थी और अपनी दोस्त जेम्मा को ढूंढ रही थी। वहाँ उसका एक सहकर्मी भी था जो लगातार उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केट उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी और साफ दिखा रही थी कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद केट पार्टी से बाहर निकली और घर जाने के लिए सड़क पर आ गई। उस समय देर हो चुकी थी और उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने सबवे से जाने का फैसला किया। टिकट लेने के लिए वह पहले एटीएम के पास पैसे निकालने गई। वहीं सड़क किनारे बैठे एक आदमी ने उससे कुछ सिक्के मांगे, लेकिन केट ने व्यंग में जवाब दिया कि एटीएम से सिक्के नहीं निकलते और अगर उसे सिक्के चाहिए तो उसे किसी पब्लिक फोन के पास बैठना चाहिए। लेकिन जल्द ही किस्मत ने उसे उसकी बदतमीजी का एहसास करा दिया क्योंकि टिकट मशीन उसके बड़े नोट स्वीकार नहीं कर रही थी। तभी पास में खड़ी एक बेघर लड़की जिसके साथ एक कुत्ता था उसकी परेशानी समझ गई। उसने केट से कहा कि उसके पास सबवे के टिकट हैं और वह उन्हें सस्ते में बेच सकती है। हर टिकट की कीमत 2 पाउंड से भी कम थी, लेकिन केट उसकी हालत देखकर थोड़ा पिघल गई और उसने टिकट लेने के बदले उसे सीधे 20 पाउंड दे दिए। इसके बाद केट प्लेटफॉर्म पर चली गई। स्क्रीन पर दिख रहा था कि आखिरी ट्रेन आने में अभी 8 मिनट बाकी थे, इसलिए उसने अपने ड्रिंक के कुछ घूंट लिए और थोड़ी देर आराम करने के लिए सिर पीछे टिकाया। लेकिन इसी बीच उसे हल्की सी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था और मॉनिटर भी बंद हो चुका था। वो जल्दी से ऊपर टर्न स्टाइल की तरफ गई, लेकिन तब उसे पता चला कि स्टेशन बंद हो चुका है और वह अंदर ही फंस गई। उसने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उस समय वहाँ कोई भी नहीं था और ऊपर से उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। अब केट घबराने लगी। तभी उसे दूर से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई। वो जल्दी से वापस प्लेटफॉर्म की तरफ भागी ताकि ट्रेन पकड़ सके, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि उसी समय कोई आदमी चुपचाप पीछे वाले डिब्बे में चढ़ गया था। अब उसे राहत महसूस हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही रुक गई और वहीं अटक गई। गुस्से में वह एक एक डिब्बा पार करती हुई ड्राइवर के केबिन तक पहुंची और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी, लेकिन अंदर ड्राइवर जवाब देने की हालत में नहीं था क्योंकि उस पर पहले ही किसी ने हमला कर दिया था। तब अचानक ट्रेन की लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में केट ने लास्ट डिब्बे में एक आदमी को टॉर्च पकड़े खड़ा देखा। उसे लगा कि शायद वह सबवे का वर्कर है, इसलिए वह उसके पास गई और बंद स्टेशन के बारे में शिकायत करने लगी, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला और बस उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर केट को कुछ अजीब लगा, इसलिए वह वहां से भागने लगी, लेकिन दौड़ते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। जब वह आदमी उसके पास पहुंचा तो केट ने देखा कि वह उसका वही सहकर्मी था जिसे उसने पार्टी में देखा था। फिर वह जोर से हंस पड़ा और तुरंत ट्रेन की लाइटें जला दी। फिर मुस्कुराते हुए बोला कि वह तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन जल्द ही हालात सीरियस हो गए क्योंकि केट को समझ आ गया कि यह आदमी काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में उसका व्यवहार बदल गया और वह केट के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन केट ने उसकी हरकतों से डरने के बजाय उसका मजाक उड़ा दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया और अचानक उस पर हमला कर दिया। फिर उसने केट को जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वो उसके ऊपर झुका तभी अचानक किसी अजीब ताकत ने उसे पकड़कर डिब्बे से बाहर खींच लिया। बाहर से उसकी दर्द भरी चीखें और मारपीट की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया और फिर वही आदमी वापस दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत खराब। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन तभी फिर से कोई ताकत उसे पकड़कर अंधेरे में घसीटते हुए ले गई। ये सब देखकर केट बुरी तरह डर गई और तुरंत डिब्बों के बीच से भागने लगी। इसके बाद वो पीछे के केबिन में जाकर छिप गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अब उसके पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई और पटरियों के साथ साथ दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उसने पब्लिक फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके पास अभी भी सिक्के नहीं थे, इसलिए वह किसी को कॉल नहीं कर सकी। अब थक कर केट कुछ देर के लिए जमीन पर बैठ गई और गहरी
गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसे पास ही किसी दरवाजे के खुलने जैसी आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वह डर गई क्योंकि उसे लगा कि वही खतरनाक चीज उसके पास आ गई है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सामने वही कुत्ता खड़ा था जो टिकट बेचने वाली लड़की के साथ था। ये देखकर केट को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि शायद वह लड़की भी पास ही होगी, इसलिए वह धीरे धीरे उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगी। अब कुत्ता उसे एक छोटे से दरवाजे से अंदर ले गया जहाँ स्टेशन का एक प्रतिबंधित हिस्सा था। अंदर जमी और मैंडी नाम के दो बेघर लोग सो रहे थे। केट को देखकर जमी अचानक जाग गया और हैरानी से पूछने लगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। केट ने बताया कि वह मैंडी को जानती है, लेकिन जमी ने समझाया कि उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी अभी बात नहीं कर पाएगी क्योंकि वह कई तरह के नशे के असर में थी। इसके बाद केट ने उसे ट्रेन में हुई पूरी घटना बता दी कि कैसे उसके सहकर्मी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और कैसे एक अदृश्य ताकत ने उस सहकर्मी को पकड़कर अंधेरे में खींच लिया था। लेकिन जिमी इस बात से ज्यादा परेशान नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने भी उस आदमी को सजा दी थी उसने शायद गलत नहीं किया। फिर जमी ने बताया कि इस स्टेशन में सिर्फ एक गार्ड होता है जो कंट्रोल रूम में बैठता है, लेकिन वह उनके मामलों में दखल नहीं देता क्योंकि उनके बीच एक तरह का समझौता है। ये सुनकर केट को बहुत गुस्सा आया क्योंकि जमी उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन केट ने खुद को शांत किया और जिमी को 50 पाउंड देने का प्रस्ताव रखा ताकि वह उसे गार्ड के पास ले जाए। पैसों का नाम सुनते ही जमी का फैसला तुरंत बदल गया और वह उसे कंट्रोल रूम की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों स्टेशन के अंधेरे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच स्टेशन में बड़े बड़े चूहों की आवाज से मैंडी की नींद खुल गई। तब उसने देखा कि उसका कुत्ता रे भी उन चूहों के बीच में था, इसलिए वह जल्दी से उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन अचानक वो वहीं रुक गई क्योंकि उसने अपने सामने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसे डरा दिया। फिर अगले ही पल उसने जोर से एक डरावनी चीख मार दी, मगर उस समय केट और जमी उससे काफी दूर थे, इसलिए उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं। अब रास्ते में चलते हुए जमी अपनी परेशानियों के बारे में बोलता जा रहा था और केट से बहस करने लगा। तभी अचानक किसी ने केट का नाम पुकारा। दरअसल वो उसका सहकर्मी था जो रोते हुए और बहुत मुश्किल से पटरियों के किनारे किनारे घिसटते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर केट घबरा गई और उसने जमी से कहा कि वह उस आदमी को बाहर निकालने में मदद करे। लेकिन जमी ऐसे आदमी की मदद नहीं करना चाहता था जो दूसरों के साथ जबरदस्ती करता है। तब केट ने उसे और 50 पाउंड देने का वादा किया। पैसों की बात सुनकर जमी गुस्से में ही सही लेकिन मान गया और उस आदमी को कोसते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। लेकिन जब जमी ने उस आदमी की हालत करीब से देखी तो उसे समझ आ गया कि केट सच कह रही थी, पर उसे अकेले उठाना मुश्किल था, इसलिए केट भी उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर उसे उठाया और किसी तरह प्लेटफॉर्म तक ले आए। तभी अचानक रे वहां आ गया जहां जमी ने देखा कि उसके शरीर और बालों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर जमी बुरी तरह घबरा गया और तुरंत मैंडी को ढूंढने के लिए भागा। लेकिन जहां वो उसे छोड़कर आया था वहां मैंडी अब नहीं थी। ऊपर से स्टेशन के फर्श पर खून की एक लकीर दिखाई दे रही थी जो बंद गेट के अंदर तक जा रही थी। जमी डर गया लेकिन खुद को संभालते हुए वो उस खून के निशान के पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि जब वह उस निशान के आखिर तक पहुंचा तब भी उसे मैंडी कहीं दिखाई नहीं दी। उधर केट अभी भी अपने सहकर्मी की देखभाल कर रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक इमरजेंसी बटन पर पड़ी। ये देखकर उसे समझ आ गया कि यह इंटरकॉम सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने तुरंत उसे दबा दिया। उस समय कंट्रोल रूम में बैठा गार्ड आराम से क्रॉसवर्ड हल कर रहा था। कॉल आने पर वो थोड़ा चिढ़ गया लेकिन उसने कॉल उठा ली। अब जैसे ही केट ने उसकी आवाज सुनी उसके मन में थोड़ी उम्मीद जगी। फिर उसने जल्दी जल्दी बताया कि यहाँ एक आदमी मरने की हालत में पड़ा है। पर गार्ड को शक हुआ और उसने पूछा कि क्या वह भी उन बेघर लोगों में से एक है। केट ने कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर दिखाया कि वह उन लोगों में से नहीं थी, लेकिन गार्ड ने कहा कि उसे कैमरे में कोई घायल आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उसने केट से कहा कि अगर सच में वहाँ कोई घायल व्यक्ति है तो उसे कैमरे के सामने लाकर दिखाएं। ये सुनकर केट अपने सहकर्मी को कैमरे के सामने लाने के लिए उसके पास गई, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। गुस्से में केट ने उसका शव घसीटकर प्लेटफॉर्म के बीच में ला दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि क्या अब भी गार्ड के लिए यह मामला गंभीर नहीं है। वह देखकर गार्ड को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई, लेकिन जैसे ही वह अपनी कुर्सी से मुड़ा उसने देखा कि कंट्रोल रूम में चारों तरफ चूहे भरे हुए थे। वो उन्हें भगाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका सिर पकड़ लिया। इमरजेंसी इंटरकॉम के जरिए केट ने गार्ड की आखिरी चीखें सुनी और समझ गई कि अब उसकी मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद केट ने जमी को ढूंढा और उसे पूछा कि क्या अगले स्टेशन पर कोई दूसरा गार्ड हो सकता है। जमी उस समय बहुत घबराया हुआ था और दर्द कम करने के लिए उसने अपने शरीर में कुछ इंजेक्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी वह केट के साथ आगे जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय हमने देखा कि उसके सहकर्मी के शव को कोई ताकत बाई तरफ वाली सुरंग में घसीट कर ले जा रही थी, जबकि केट और जमीदाई सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। अब जब वे सुरंग के बीच में पहुंचे तो केट को दूर से एक आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर दोनों को समझ आ गया कि वह ट्रेन की आवाज है। ये समझते ही वे तेजी से दौड़ते हुए एक साइड प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, लेकिन ट्रेन कुछ दूरी पर आकर रुक गई। ये देखकर केट घबरा गई क्योंकि उसे शक था कि ट्रेन चलाने वाला वही हत्यारा हो सकता है। ये सुनकर जमी गुस्से में आ गया और उसने तय किया कि वह उस आदमी का सामना करेगा जिसने मैंडी पर हमला किया था। फिर उसने केट से कहा कि वह कुत्ते को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाए। केट पहले तो भागने लगी, लेकिन जब उसने सुना कि जिमी
जिमी ट्रेन के अंदर जाकर चिल्लाते हुए किसी को धमका रहा है तो वह वापस लौट आई। इसी बीच जिमी को गार्ड की लाश दिखाई दी और वह उसे देखने के लिए उसके पास चला गया। तभी केट भी वहां पहुंच गई, लेकिन उसी पल अचानक किसी ने जिमी के सिर को पकड़ लिया और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा। जिमी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और आखिर में वह उस हमलावर के हाथों मारा गया। अब ये देखकर केट डर के मारे वहां से भाग गई। वो प्लेटफॉर्म के रास्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे सीवर में गिर गई। वहां उसे आर्थर का बुरी तरह क्षत विक्षत शरीर दिखाई दी। डरते हुए वह मलबे से बचती हुई आगे बढ़ी और आखिर में सीढ़ियों तक पहुंच गई। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर वह स्टेशन के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जो किसी पुराने रिकॉर्ड रूम या आर्काइव जैसा लग रहा। इसके बाद वह एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ती रही और किसी को ढूंढने की कोशिश करती रही। तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो। केट के पास अब भी टॉर्च थी, लेकिन उसे पता था कि रोशनी से हत्यारे को उसकी जगह का पता चल सके, इसलिए वह कुछ डिब्बों के पीछे छिप गई और टॉर्च बंद करके चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ देर तक वहां पूरी खामोशी छाई रही, जिससे उसे लगा कि शायद वो खतरनाक चीज अब उसके आसपास नहीं है। ये सोचकर उसने धीरे से टॉर्च दोबारा चालू की, लेकिन जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, हत्यारे का चेहरा ठीक उसके सामने दिखाई दिया और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद वो हत्यारा एक कमरे में दिखाई दिया जो किसी जेल की कोठरी जैसा था। वहां से निकलकर वह एक ऐसे हिस्से में गया जहां कई पिंजरे सीवर के पानी में आधे डूबे हुए थे। उन पिंजरों में से एक में जॉर्ज बंद था, जिसके बाद हत्यारा एक दूसरे पिंजरे के पास गया जहां एक मृत व्यक्ति पड़ा था। वो उस शव को उठाकर अपने साथ ऊपर ले गया। उसके जाने के बाद पता चला कि केट भी एक दूसरे पिंजरे में कैद थी। तब केट ने जॉर्ज से बात करना शुरू किया। तभी अचानक किसी चीज ने जॉर्ज के पैर को छुआ और वह घबरा गया, लेकिन जब उसने देखा कि वह कोई खतरनाक चीज नहीं है तो वह थोड़ा शांत हो गया। उसी समय केट ने ध्यान दिया कि पिंजरे की सलाखों के नीचे थोड़ा खाली स्थान है। इससे उसे समझ आया कि नीचे पानी के रास्ते से दूसरे पिंजरे तक पहुंचा जा सकता है। फिर उसने जॉर्ज से कहा कि अगर वह उस रास्ते से निकल जाए तो खुले पिंजरे तक पहुंच संगीत सकता है, लेकिन जॉर्ज ने मना कर दिया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और वह ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता था। तब केट ने खुद कोशिश करने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और पानी के नीचे गोता लगा दी। जॉर्ज उम्मीद से उसे देखता रहा। कुछ ही पलों बाद केट पास वाले पिंजरे के अंदर से बाहर निकल आई और उसकी बात सच साबित हो गई। अब जॉर्ज भी उत्साहित हो गया और उसने कहा कि बस एक और पिंजरा पार करना बाकी है, लेकिन तभी दरवाजे पर हत्यारा वापस आ गया। ठीक उसी समय जब केट दोबारा पानी में गोता लगाने वाली थी। अब उसे देखकर जॉर्ज ने उसका ध्यान भटकाने के लिए संगीत खुद को मृत होने का नाटक किया। इसी बीच केट तैरते हुए खुले पिंजरे तक पहुंच गई और बाहर निकल आई। फिर वह चुपचाप पीछे से हत्यारे के पास पहुंची और अपने जूते की एड़ी पूरी ताकत से उसकी आंख में घुसा दी। हत्यारा दर्द से जोर से चीखने लगा और तड़पने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर केट ने तुरंत पिंजरा खोल दिया और जॉर्ज को आजाद कर दिया। अब दोनों कई सुरंगों से गुजरते हुए आगे बढ़े और आखिर में एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जो किसी छोड़े हुए अस्पताल जैसा लग रहा था। तभी एक कमरे में उन्हें मैंडी दिखाई दी। वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी और उसका शरीर खून से ढका हुआ था। ये देखकर केट घबरा गई और उसने जॉर्ज से कहा कि वह जाकर देखे कि क्या मैडी अभी जिंदा है, लेकिन उस समय जॉर्ज की हिम्मत जवाब दे गई। वो ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और दूर से ही उसने मैंडी के पैर को हल्का सा हिलाया। इसके बाद उसने मान लिया कि वह मर चुकी है। ये सुनकर केट टूट गई और रोने लगी। उसे लगने लगा कि मैंडी की हालत के लिए कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है। लेकिन उसी समय जब वे ये सब कह रहे थे, मैंडी ने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसने उनकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की और मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया, मगर तब तक केट और जॉर्ज बिना पीछे देखे वहां से आगे बढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हुए वे एक दरवाजे तक पहुंचे जिस पर एग्जिट का निशान लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक ठोस दीवार खड़ी थी और उनकी उम्मीद टूट गई। तभी केट की नजर दीवार के नीचे कुछ डीली ईंटों पर पड़ी। तब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ईंटों के पीछे एक संकरा सुरंग जैसा रास्ता छिपा हुआ है। ये समझते ही केट ने जल्दी जल्दी ईंटें निकालना शुरू कर दिया ताकि इतना बड़ा छेद बन सके कि वे दोनों उसमें से निकल सके। उसी समय जॉर्ज को धातु के टकराने जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे उसे समझ आ गया कि हत्यारा अब उनके बहुत पास आ चुका है। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए जॉर्ज ने तुरंत दीवार के कमजोर हिस्से पर जोर से लात मारी और उसे तोड़ दिया। फिर केट से कहा कि वह तुरंत उस छेद के अंदर चली जाए। अब जैसे ही केट उस संकरे रास्ते से गुजरने लगी, तभी ऊपर वेंटिलेशन डक्ट से एक भयानक और कर्कश हंसी की आवाज सुनाई दी। जॉर्ज ने ऊपर देखा तो हत्यारा वहीं से उन्हें घूरता हुआ नजर आया। फिर अगले ही पल वो डक्ट तोड़कर नीचे कूद पड़ा और जानवर जैसी डरावनी चीख निकालने लगा। लेकिन उसी समय अस्पताल जैसे कमरे की तरफ से एक धीमी आवाज सुनाई दी। वो मैंडी थी जो अभी भी जिंदा थी। उस आवाज को सुनकर हत्यारा केट और जॉर्ज का पीछा छोड़कर उसकी तरफ बढ़ गया। वहां उसने मेडिकल उपकरणों से खेलना शुरू कर दिया जैसे वह सच में कोई डॉक्टर हो। फिर इसके बाद वह सिंक के पास गया, नल खोलने की कोशिश की, पानी नहीं आया, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे वह अपने हाथ धो रहा हो। फिर उसने गंदा एप्रन और दस्ताने पहने और एक तेज औजार उठाया और भयानक
ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैंडी की चीख इतनी तेज थी कि सुरंग में भाग रही केट तक उसकी आवाज पहुंच गई। केट घबरा गई और उसने जॉर्ज से पूछा कि क्या मैंडी सच में मर चुकी थी। जॉर्ज कुछ पल के लिए झिंका, फिर उसने हाँ कह दिया और चेतावनी दी कि वह वापस जाकर यह देखने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह जिंदा है या नहीं। इसके बाद केट और जॉर्ज सुरंग से निकलकर एक पुराने बंद पड़े सबवे स्टेशन में पहुंच गए। वहां केट को रे एक पिंजरे में बंद मिला। उस जगह की हालत देखकर साफ लग रहा था कि हत्यारा काफी समय से वहीं रह रहा था। तभी केट की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें वही डॉक्टर एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा था। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वह बच्चा असल में उसी हत्यारे का बचपन का रूप था। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। जॉर्ज ने सावधानी से दरवाजा खोला। उसी समय रे पिंजरे से निकलकर बाहर भाग गया। अब डर और गुस्से में जॉर्ज पूरी तरह टूट गया। उसने आसपास रखी चीजें तोड़ना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो अब यह सब और नहीं सह सकता। लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया। तब अचानक हत्यारा चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने जॉर्ज को पकड़ लिया। जॉर्ज ने तुरंत पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन पर पटक दिया और उस पर घूंसे बरसाने लगा। इसी दौरान केट ने पास पड़ी एक लोहे की पाइप उठा ली और हत्यारे को मारने ही वाली थी कि तभी पहली बार वह हत्यारा बोल पड़ा। उसने विनती करते हुए कहा कि वो उसे चोट न पहुंचाए, लेकिन अचानक हत्यारे ने ही उसे उकसाते हुए कहा कि वो उसे मार दे। अब केट उलझन में पड़ गई, जिसकी वजह से उसके हाथ से पाइप गिर गई। तभी हत्यारे ने अचानक जॉर्ज का सिर पकड़कर उसे पास रखी एक आरी में दे मारा। यह देखकर केट डर के मारे चीख उठी। अब उसे समझ आ गया कि अगला निशाना वहीं थी, इसलिए वह घबराकर सुरंगों में भागने लगी। कुछ देर बाद उसे दूर एक चलती हुई ट्रेन दिखाई दी और उसे लगा कि शायद अब वह बच सकती है। वह तेजी से उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी हत्यारे ने अपना हाथ फैलाकर उसे गिरा दिया। वो उसके साथ खेल रहा था और जानबूझकर उसे भागने का मौका दे रहा था ताकि वह उसका शिकार कर सके। आखिर में हत्यारा उसके सामने आकर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़े हुक से उसके चेहरे को छूने लगा। उसी समय केट की नजर उसके हाथ पर बंधे अस्पताल के ब्रेसलेट पर पड़ी। उस पर क्रेग नाम लिखा था, वही नाम जो उसने उस समय पालने के पास भी देखा था। तब केट ने उससे पूछा कि क्या उसका नाम क्रेग है। ये सुनते ही हत्यारा गुस्से में आ गया और उसने केट को जोर से मुक्का मार दिया, लेकिन इसी झटके से केट उस तेज हुक के और करीब पहुंच गई जो पास ही पड़ा था। फिर उसने मौका देखकर उसे उठाया और पूरी ताकत से क्रेग की गर्दन में घोंप दिया। तभी केट ने देखा कि वह हुक एक जंजीर से जुड़ा हुआ था। तब उसे एक आइडिया आया और उसने जंजीर के दूसरे सिरे को दीवार से निकालना शुरू किया। फिर उसने जंजीर को ऐसे खींचा जैसे वह किसी कॉलर से बंधा हो और क्रेग को अपने पीछे घसीटते हुए हाई वोल्टेज वाले हिस्से की तरफ ले गई। फिर उसने जंजीर का सिरा वहां फेंक दिया, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी एक ट्रेन वहां से गुजर गई और जंजीर पर चढ़ गई, जिससे क्रेग की गर्दन और बुरी तरह फट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वो कुछ पल तक सांस लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बंद हो गईं। केट वहीं खड़ी होकर उसे देखती रही जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि वह अब मर चुका है। इसके बाद केट धीरे धीरे पट्टरियों के सहारे आगे बढ़ी और आखिर में एक रोशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वह पूरी तरह थकी हुई थी, इसलिए वहीं जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद रे भी वहां आ गया और आकर उसकी गोद में बैठ गया। अब सुबह हो चुकी थी और लोग सबवे पकड़ने के लिए स्टेशन पर आने लगे थे। उसी समय एक अच्छे कपड़े पहने आदमी ने केट को देखा और उसे बेघर समझकर उसके सामने कुछ सिक्के रखती हैं। ये देखकर केट अचानक जोर जोर से हंसने लगी, जैसे इतने लंबे डर और दर्द के बाद उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका। और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।